Morning, dear students. Today we are going to start with the new chapter, chapter number 6, and the title of the chapter is Features in MS Word. Before starting this chapter, I want to check your previous knowledge, as we learned this software in class 3 as well as in class 4th. So, first we'll start what is MS Word. MS Word is a software program that is used to type the text, or it falls under the category of word processor. Word processor softwares या word processors are those programs which helps us to type text on a computer. तो केवल टाइप करने में हेल्प नहीं करते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग करना, टेक्स्ट का एडिटिंग करना, इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं. क्लास थर्ड और फोर्थ में हमने थर्ड में हमने फॉर्मेटिंग सीखी थी, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना, और इंसर्शन पॉइंट क्या होता है ये क्लास 3 में. क्लास 4 में हमने फिर कुछ और फीचर सीखे थे. इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें मेन कुछ हाइलाइट्स हैं कि हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, डिलीटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, undo features, spelling and grammar mistakes, thesaurus, using thesaurus, finding and replacing text, changing text gates, bullets and numbering, and lots of more. So one by one we are going to start. So सबसे पहले here it is written what is word processor, because MS Word और WordPad और Notepad ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये सब वर्ड प्रोसेसर की कैटेगरी में ही आते हैं. तो वर्ड प्रोसेसर, अभी मैंने आपको जैसा डेफिनेशन बताया था कि वर्ड प्रोसेसर्स आर दोज प्रोग्राम्स विच हेल्प्स अस टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर or to modify the text by editing and formatting the text. Here it is written that word processor software is used for writing text. It also provides different features that are helpful while creating a document. So the different features are what? Inserting and deleting text, spelling and grammar, thesaurus, find and replace, bullets and numbering, and others. So how to insert text? To insert text, we need to know what is insertion point. Insertion point is the point from where we can start entering the text. So it is written here, step number 1, click on the location in your document where you want to insert new text. आपको जहाँ से भी टेक्स्ट टाइप करना है, स्टार्ट करना हो, वहाँ पे आपको माउस से क्लिक करना है. इंसर्शन पॉइंट अपेयर्स, इंसर्शन पॉइंट आ जाता है. उसके बाद द टेक्स्ट यू टाइप विल अपेयर वेयर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेज ऑन द स्क्रीन. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे विल गो. फिर विल स्टार्ट टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू इंसर्ट, एंड टू इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस प्रेस द स्पेस बार ऑन द कीबोर्ड. when we need to give space between two words, so we need to press space bar. That you already know, you all are grown up child. Now the words to the right of the new text move forward. How to delete text? Before deleting, how to delete text before learning it, you need to know how to select the text. So class 3 में हमने पढ़ा था, to select a word, double click on the word to select the word, to select a line, ट्रिपल क्लिक, और अपने माउस कर्सर को लाइन के लेफ्ट स्पेस जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई वहाँ ले जाके अगर हम 1-2 बार क्लिक करते हैं तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है. एंड टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, 3 टाइम्स क्लिक ऑन द पैराग्राफ विद इन द पैराग्राफ. कर्सर अपने पैराग्राफ के बीच में ही कहीं रखकर अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं पैराग्राफ तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है. सो सबसे पहले अगर आपको डिलीट करना है कुछ भी टेक्स्ट को तो सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट. अभी मैंने आपको सिलेक्शन के बहुत से तरीके बताए. तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड टू रिमूव द टेक्स्ट डिसअपीयर्स. ठीक है, ये हो गया डिलीटिंग टेक्स्ट. अनडूइंग फीचर. अब अनडू फीचर आपको याद होगा, क्विक एक्सेस टूल बार याद होगा. अभी मैं आपको MS वर्ड ओपन करके भी दिखा देता हूँ. क्विक एक्सेस टूल बार पे 3 बटन होते थे, अनडू, रीडू एंड सेव. अनडू बटन लास्ट एक्शन को कैंसिल करने के लिए. अगर हमने गलती से लास्ट में कुछ डिलीट कर दिया है सेलेक्ट करके, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि डिलीट कैसे किया जाता है, सिलेक्शन करके फिर उसके बाद डिलीट बटन दबा के, अगर ये गलती से हो गया तो वी कैन अनडू दिस एक्शन. लास्ट एक्शन वी हैव डिलीटेड द टेक्स्ट. नाउ इफ वी अनडू दैट, तो वो जो हमने टेक्स्ट डिलीट किया था वो it will come back, वो वापस आ जाएगा. So here it is written, the undo feature on the quick access toolbar is used to reverse action you take
you take while working in a document such as deleting और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अगर आपने पहले से कुछ डिलीट कर दिया या फॉर्मेट टेक्स्ट को दूसरे तरीके से फॉर्मेट कर दिया है और उसको वापस आपको लाना है उसकी ओरिजिनल पोजीशन में, तो यू कैन यूज द undo कमांड। दिस फीचर इज यूजफुल व्हेन यू बाय मिस्टेक, देखिए इसे लिखा हुआ है दिस फीचर इज यूजफुल, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फीचर इज यूजफुल व्हेन यू बाय मिस्टेक डिलीट टेक्स्ट एंड वांट टू रिकवर इट। ओके, अगर आपने गलती से कुछ टेक्स्ट डिलीट कर दिया है तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग undo फीचर। नेक्स्ट, ये एक थोड़ा स्पेशल फीचर है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट व्हेन यू टाइप some text in a Word document, when you start entering the text in a Word document, some words are underlined with green color and some sentences underlined with green color, or some words are underlined with red color. What are this? Because when we wrongly type a spelling of a word, तो MS Word उस वर्ड को रेड लाइन से अंडरलाइन कर देता है, और अगर कोई सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है तो उस सेंटेंस को वो ग्रीन लाइन से अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, और सिर्फ अंडरलाइन करके आपकी गलती ही नहीं बताता, वो आपको करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट सजेशन भी देता है कि ये करेक्ट स्पेलिंग और ये करेक्ट सजेशन हो सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वाइल इंसर्टिंग टेक्स्ट इन MS Word यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द वर्ड्स अंडरलाइंड विद रेड एंड ग्रीन कलर दीज वेवी कलर्ड लाइन्स, और ये लाइन्स जो थोड़ी सी वेवी टाइप की होती हैं, स्ट्रेट लाइन्स नहीं होती हैं, वेवी कलर्ड लाइन्स आइडेंटिफाइंग द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन योर डॉक्यूमेंट। ओके, द रेड वेवी लाइन शोज द स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड द ग्रीन वेवी लाइन शोज द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, मैं कुछ टेक्स्ट लेता हूँ कहीं से, अभी MS Word ओपन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, MS Word ओपन करना भूले तो नहीं कोई? ओके, लेट्स सी। मैंने क्लिक किया स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये रहा, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ठीक है, जिसके पास जो भी वर्जन हो 2007 2010। अब मैं ऐसा करता हूँ कि कोई फाइल पुरानी ओपन करके देखता हूँ कि कहीं से कुछ टेक्स्ट मुझे मिल जाए। ये फाइल डिलीट हो चुकी है, यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ बजाय कॉपी करने इसको, ये भी गड़बड़ फाइल है। ओके, ये एक फॉर्मेट है ऑनलाइन अटेंडेंस रिकॉर्ड का, जो आप लोग अटेंडेंस देते हो उसका एक रिकॉर्ड हम टीचर्स करते हैं, तो उसकी एक फ़ाइल है आपके सामने। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अटेंडेंस की स्पेलिंग को जानबूझ के गलत कर देता हूँ, ATTEN, इसको कॉपी करता हूँ। ये देखिए ये क्लासेस की स्पेलिंग है, इसका फॉर्मेट सीधा कर लेते हैं पहले। चलिए ऐसा करते हैं, ये सब कैप्स में है, इसका चेंज केस कर लेते हैं, सेंटेंस केस। ओके, नाउ इसका बोल्ड और अंडरलाइन हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे अटेंडेंस की स्पेलिंग के नीचे एक रेड वेवी लाइन शो कर रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक है। अब अगर मुझे इसकी इस वर्ड की या किसी भी वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग नहीं मालूम है तो मुझे सजेशन कैसे लेंगे? मैं माउस से राइट क्लिक करूंगा इस वर्ड पे, और जैसे राइट क्लिक करूंगा देखिए एक मेन्यू खुलेगा जिसमें एक करेक्ट सजेशन दिखाएगा स्पेलिंग के। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ लेफ्ट से तो वो वर्ड सही हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग एरर्स होती हैं। इसी तरह से आप जब कोई ग्रामेटिकल एरर करते हैं तो वहाँ पे नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है। अब इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामेटिकल एरर और बाकी आगे चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके साथ जो पेजेस दे रहा हूँ उसको रीड करिए, और अगर जिनके घर में कंप्यूटर्स हों वो करके इसको देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स को क्लियर करने के लिए। ओके।